एक छोटे घर से बड़े घर का सफर, 50,000 की बाइक से शुरुआत की जर्नी, 50 लाख की मर्सिडीज सी क्लास जैसी गाड़ी तक का सफर। सो इस वीडियो के अंदर मेरी ट्रू स्टोरी में बात करेंगे कि कैसे 5-10 हजार कमाने वाला जस ब्रांड आज ईयरली करोड़ों के अंदर अर्न कर रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप भी कैसे अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जस ब्रांड, को फाउंडर ऑफ वाफ एंटरप्रेन्योर, और हमारा एक ही मिशन है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने हैं ताकि वो भी छोटी छोटी फैमिलियों से निकलकर कुछ बड़ा करें और आगे लोगों की हेल्प करें। तो बात करते हैं 1994, जब मेरा बर्थ हुआ पंजाब में एक छोटी सी प्लेस डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में मेरा बर्थ हुआ। उसमें एक छोटा सा गांव है जहाँ पर एजुकेशनल ये सारी चीज़ें बहुत छोटे लेवल पर थी, स्कूलिंग ये सारी चीज़ें। तो मेरी जो स्कूलिंग रही वो बहुत छोटे लेवल पर हुई, लेकिन बचपन से मेरा गांव बहुत छोटा था, लेकिन बचपन से मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। शुरू से मेरे जो कजन्स वगैरह के साथ हम खेलते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, उनके साथ मेरा ज़्यादा माइंड नहीं अटैच होता था। तो मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किसानी मध्यवर्गीय परिवार है। मेरे दादाजी ने खेती की है, मेरे परदादा ने खेती की है, मेरे फादर ने खेती की है, लेकिन आज भी हम सर्वाइवल मूड के अंदर हैं। कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, कुछ बड़ा नहीं हो रहा। बहुत सारे नौजवान इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं कि यार हमारी फैमिली जैसे चल रही है, हम अपनी फैमिली वाला कितना करेंगे, हम भी वही करेंगे। अगर हमारी फैमिली जॉब कर रही है, हम जॉब करेंगे। अगर हमारी फैमिली सेल्फ एम्प्लॉयड, हमारा बिजनेस है, तो हम भी बिजनेस करेंगे। अगर एग्रीकल्चर है तो हम भी खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन मेरे अंदर ये सोच नहीं थी। मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि मैंने अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, कुछ बड़ा करना है। तो ट्राई किया मैंने स्पोर्ट्स के अंदर, सिंगिंग के अंदर बहुत प्रयास किए, 8-10 साल अपने करियर के वहां पर दिए, लेकिन गले में प्रॉब्लम की वजह से मैं सिंगिंग को ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं कर पाया। स्पोर्ट्स में हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ग्राउंड्स नहीं थे कि जिससे मैं बड़ा प्लेयर बन पाऊँ। सो +2 तक जो स्टडी होती है ना, वो वैसे भी गांव वाले जो बच्चे होते हैं स्कूल में उनकी इतनी बनती नहीं, टीचरों को इधर उधर करके पास हो जाते हैं। तो मैं भी वैसा ही था, क्योंकि स्पोर्ट्स और सिंगिंग था तब तक। लेकिन जैसे ही +2 कंप्लीट की, ये सारी चीज़ों से तनाव खत्म हो गया। सो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मुझे एक चीज़ क्लियर होगी कि मुझे कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा। सो मैंने एजुकेशन के साथ काफ़ी लगाव लिया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कॉलेज के मैं टॉप स्टूडेंटों में मैं एक था। लेकिन वहां पर मुझे एक चीज़ क्लियर होगी कि जो नॉर्मल एजुकेशन है ना, ये मुझे कुछ बड़ा करने नहीं दे सकती। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं बहुत निराश हो रहा था। मैं वही चीज़ें देख रहा था कि मैं भी एवरेज कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। शायद मैं भी 95 में जाऊँगा, कि शायद छोटी मोटी जॉब करूँगा, छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा, कुछ बड़ा नहीं करूँगा। तो देन आई ड्रॉप माई कॉलेज। उस टाइम पर मुझे बड़े लोगों ने बोला, अब मैं आप में से किसी को कॉलेज ड्रॉप करने को ये नहीं बता रहा, दिस इज माय रियल स्टोरी, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट और कुछ बड़ा करना चाहता था। तो उस टाइम पर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। तो वो कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक फरिश्ता आता है, तो ऐसे ही मेरी लाइफ में एक पर्सन आया जिन्होंने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे बताया कि जसप्राट भाई, तू अपने गांव से यहाँ से स्टार्ट करे, कोई डिफरेंट और बड़ा कर सकता है। लेकिन हमें तो समझ आ जाता है, और समटाइम घर वाले, सोसाइटी, वो जब प्रेशर आता है ना, तू नहीं कर सकता, हम छोटे गांव से, हम किसान फैमिली से, हम ये वो बहुत सारी चीजें। बट उस टाइम पर ना एक रियल विजन था, मेरे पास रियल विजन था कि मैंने जिंदगी में ना कुछ बड़ा करना है। अगर आपके पास रियल विजन है ना, तो आपने अपने दम पर डिसीजन लेना है लाइफ में। तो मैंने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, 1 साल अपने एरिया में रहकर काम किया। लेकिन मुझे एक चीज क्लियर आ गई थी, अगर मैं यही रुका रहूंगा ना, कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने डिसीजन लिया, मेरे आसपास बड़ी सिटी थी चंडीगढ़। तो मैंने चंडीगढ़ में शिफ्ट करने का जब डिसीजन लिया, फिर फैमिली प्रेशर, इमोशंस, अकेला बेटा है, कहाँ जाएगा, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, बहुत सारी चीजें। लेकिन उस दिन मुझे एक चीज क्लियर थी, अगर मैं उस दिन रुक जाता ना तो आगे बढ़ता ना। उस दिन अगर मैं इमोशंस में आ जाता ना, वो कहते हैं ना, अगर आपने सक्सेसफुली बनना है तो आपको मेंटल, फिजिकली, ये सारे इमोशन, इन सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है, प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने इस प्रेशर को हैंडल किया, मैं आगे बढ़ा, चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत स्ट्रगल किया। बहुत टाइम पर ऐसा भी होता था दोस्तों, जेब में चुन्नी नहीं होती थी, राइट। गुरुद्वारों में सोना पड़ता था, मंदिर मस्जिद वहां से खाना पड़ता था। और लोग बोलते थे बन गया करियर, हंसते थे लोग, मजाक करते थे, इधर उधर से रिलेटिव, बहुत सारी चीजें आती थी। लेकिन सीने में ना एकदम था यार, कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर नाम बनाना है। ये ना लोग कहें यार छोटे से गांव से बंदा निकल कर आया था और पीछे चला गया। और जैसे बिजनेस रिदम में आ रहा था, उस टाइम पर पैंडेमिक आ गया। पूरे देश के अंदर लॉकडाउन, पूरे वर्ल्ड के अंदर लग गया। पर वो कहते हैं ना, अगर आप अपने आप को टाइम से अपडेट करते हैं तो आपको कभी चैलेंज नहीं आते। अब पैंडेमिक से ठीक 1 साल पहले मैंने अपने बिजनेस को डिजिटली कर दिया था, मैंने अपने बिजनेस को फोन के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो जैसे ही पैंडेमिक आया, सारी चीजें जाम हुई, इतना प्रेशर चैलेंज था, मेरा बिजनेस ऐसे बढ़ना शुरू हो गया। तो आप अंडरस्टैंड करें, जो गांव से एक पर्सन निकला था, जो ड्रीम लेता है ना, मैं कभी 50,000 या 1 लाख कमाऊंगा, दोस्तों मैंने मंथली 1 लाख कमाना शुरू किया।
2 लाख कमाना शुरू किया, 3 लाख कमाना शुरू किया, 4 लाख कमाना शुरू किया, 5 लाख कमाना शुरू किया, 6 लाख। इमेजिन कर रहे हो पैंडेमिक के अंदर जब सब कुछ इधर उधर बैठे थे, मेरी रॉकेट की तरह स्पीड आगे बढ़ रही थी। मैं 60% अपना बिजनेस पैंडेमिक में पहले 6 मंथ में ग्रो किया। 6 लाख मंथली, 7 लाख मंथली, 8 लाख मंथली। पैंडेमिक के अंदर मैंने अपनी ड्रीम गाड़ी मर्सिडीज सी क्लास बाय की, अपने आप को अच्छे घर में शिफ्ट किया, अपना शानदार ऑफिस बनाया। 9 लाख मंथली पे आउट, 10 लाख मंथली पे आउट। इमेजिन कर रहे हो इस जर्नी के अंदर सिर्फ मेरी अर्निंग नहीं, मैं पहले अकेला चला था, एक गांव से निकला था, आज मेरे साथ सैकड़ों नहीं हजारों लोग हजारों में और लाखों में अर्न कर रहे हैं। आज मैं बहुत सारे हमारे देश के अंदर यंगस्टर को गाइड करता हूं कि वो भी वर्क फ्रॉम होम से मोबाइल के साथ कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ अर्निंग नहीं, उनके टोटल डेवलपमेंट के ऊपर, हर चीज के ऊपर आज हम फोकस करते हैं, उनको सिखाते हैं। हमारे वाफ एंटरप्रेन्योर जो ग्रुप है, हमारा एक ही मिशन है कि हर पर्सन को ना एक कंप्लीट, एक परफेक्ट पर्सन बनाना है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी समाज के अंदर जो वैल्यू है, ये नहीं कि सिर्फ वो पॉकेट से आगे बढ़े, तो दिमाग से रिच बने, उसकी पहचान एक डिफरेंट हो। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने अपने लाइफ के अंदर ली। चैलेंज तो मुझे भी थी। तो कहते हैं ना, टफ टाइम नेवर लास्ट टाइम बट टफ पीपल डू। बुरे हालात थे बट मैं बुरे हालातों में डोला नहीं। बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है जिनको थोड़े से भी चैलेंज आते हैं ना, उसी टाइम गिव अप कर जाते हैं। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना ना, नेवर एवर गिव अप, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। सो अगर आपके पास एक राइट मेंटर और राइट गाइडेंस ले सकते हैं, आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं छोटे से गांव से निकलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पर जा सकता हूं, एक छोटे से घर से निकलकर सारी चीजें अचीव कर सकता हूं, मर्सिडीज जैसी गाड़ी ड्राइव कर सकता हूं, इतने लोगों को गाइड कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं? अगर आपको एक राइट मेंटर चाहिए, जहां पर आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्यारा सा लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अपनी डिटेल फिल करें। मेरी टीम डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। और ज्यादा और मोटिवेशंस के लिए मेरा इंस्टाग्राम just_brad_0007 आप फॉलो करें। वहां से आपको डेली लेवल पर बहुत सारी अपडेट मिल सकती है। और अगर आपको मेरी स्टोरी जानकर अच्छा लगा, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर मेरी तरह बहुत सारे यंगस्टर और भी है जो छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे एरियो में बैठे हुए लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, उनके अंदर पावर नहीं है, हो सकता है वो मेरी आज की ये स्टोरी सुनकर वो भी इंस्पायर हो जाए, तो दबाकर ये वीडियो को शेयर करें। और अगली बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं, अभी तो शुरुआत की है, ये तो मेरी पहली वीडियो है जस्ट ब्राड यूट्यूब चैनल के ऊपर। इतनी वीडियो आ रही है गाइडेंस के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं हम। और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल बटन बड़ी घंटी है ना, वो दबानी पड़ेगी। मैक्सिमम शेयर जस्ट ब्राड चैनल, और डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं।